हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। सब पेपर अच्छे से हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर आपका बाकी है, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी सबसे इजी होता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 12 नंबर के, तो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू और फॉल्स है, कोरिलेशन है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 12 नंबर वहाँ से मिल जाते हैं। प्लस आपको आता है, एक आता है कि मैप फिलिंग, और एक आता है मैप रीडिंग, और एक आता है ग्राफ के लिए। तो 4-4 नंबर का मैप फिलिंग और मैप रीडिंग होता है, और 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ बेसिक मैं आपको मैप मार्किंग में जो आपको करना है, कुछ जो बोर्ड में सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, जो 24 में आने वाले हैं, बस आप इतना ही प्रिपरेशन कर लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसको शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। प्लस जितना आपसे लाइक मिलता है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और आप इस वीडियो को यूट्यूब ज़्यादातर दिखाता है। चलिए, तो देखते हैं हम मैप मार्किंग में फॉर 24 के लिए यहाँ पे दिया है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, पहला दिया है 22 में आया हुआ है। आपसे पूछा गया है सिक्किम है, लक्षद्वीप है, आइलैंड, चेन्नई पोर्ट है, मिनरल ऑयल रिफाइनरीज दिया है इन आसाम, तो दिग्बोई आता है। एनी वन सदर्न स्टेट दिया है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन के लिए, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इतना पूछा है। तो इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा जो कि बार बार रिपीट होते हैं। फिर अगस्त 22 में पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा है। देखिए, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर से रिपीट हो गया। फिर आपको पूछा है कावेरी रिवर कहाँ पे है। फिर अंडमान एंड निकोबार पूछा है। देखिए, उसमें आपसे पूछा था क्या कि यहाँ पे आपसे पूछा था लक्षद्वीप आइलैंड पूछा था, और दूसरे में क्या पूछ दिया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये भी दोनों बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछता है। स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, फिर नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट विद लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लेक चिल्का। ठीक है, फिर मैं आपको इसको फिल कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर 21 में पूछा है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक मैप आता है ब्राज़ील का, और एक आता है इंडिया का। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील है अमापा स्टेट पूछा है, पिको दे नेब्लिना पूछा है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल पूछा है। फिर आपसे पूछा है पराना रिवर पूछा है, द स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा है, तो ये साओ पाउलो आएगा आपका। फिर कुछ क्वेश्चन आपके उत्तम में से दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको पूछा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, तो आपका आ जाता है हिमालय का आता है। फिर आएगा थार डेजर्ट पूछा है, स्ट्रेट ऑफ पाल्क पूछा है। फिर मुंबई हाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। फिर 23 में पूछा है जुलाई में गैंगेटिक डॉल्फिन, कोल्ड डेजर्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरावली रेंज, रीजन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल। फिर कोची पोर्ट पूछा है। फिर 2019 में पूछा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में आपसे पूछा है अरबियन एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट इन ब्राज़ील, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट इन ब्राज़ील, तो आपका आता है सर जीपे आता है इसमें। फिर कैपिटल ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ीलिया आएगा। अमेजोन स्टेटस अमेजोन के पास में है। फिर पराना स्टेट एंड अमापा स्टेट। अगर आपने जितने भी मैंने बताया है, आपने अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लिया और फिल कर दिया, तो आपको 4+4, क्योंकि जिसको फिल करने आता है उसको मैप रीडिंग भी अच्छे से आता है। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे फिल किया गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एक इसका बता देता हूँ। 4, 5, 2। देखिए, मैप कौन सा दिखाई दे रहा है, ये मैप आपको सीधा सीधा इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे ऊपर जो बच्चे ने फिल किया है, ये हमारे ही बच्चे ने फिल किया है। आप देखेंगे तो ऊपर किसको दिखाया गया, लद्दाख। क्या पूछा है, लद्दाख पूछा है, तो लद्दाख को दिखाया गया। प्लस इंडेक्स बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पे बच्चे ने क्या बनाया है,
इंडेक्स फॉर्म किया है। तो इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडेक्स से ही मैं पहले बता देता हूँ। तो फर्स्ट इंडेक्स इसने क्या लिया है, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, महाराष्ट्र स्टेट को दिखाया गया है। सेकेंड, रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये कौन सा है, रिवर नर्मदा दिखाया गया है। रिवर नर्मदा एमपी से निकलती है और एमपी में ही गुजरात के तरफ चली जाती है, एमपी से निकल के गुजरात, ठीक है। नर्मदा रिवर हो गया। फिर कोल्ड डिजर्ट, देखिए कोल्ड डिजर्ट, ये लद्दाख वाला जो पार्ट है ना, ये कोल्ड डिजर्ट दिखाया गया है। तो लद्दाख जो ऊपर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला पार्ट जो है वो लद्दाख का पार्ट है। आगे देखेंगे तो आगे आपको कोल्ड डेजर्ट हो गया। वन हॉर्न राइनोज कहाँ दिया है आपको, ये आप देख सकते हैं कि ये आपको फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला पार्ट यहाँ पे जो असम के नीचे है, ये कौन सा है, ये राइनोज के लिए दिखाया गया है। फिर तमिलनाडु देखिए यहाँ पे है, एकदम जो निचला पार्ट है ना, ये क्या है, तमिलनाडु है, और बाजू में क्या है, यहाँ पे केरला दिया हुआ है। तो ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ठीक है। फिर मुंबई देखिए यहाँ पे छोटा सा ये पॉइंट जो दिखाया गया है ना, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपका मुंबई आ जाता है। ये आपका मैप फिलिंग हो गया। ऐसे ही आपको मैप रीडिंग दे सकता है। मैप रीडिंग में भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैप बना रहता है, आपको उस प्लेस को सिलेक्ट करना रहता है। एक हो गया मैप। दूसरा देखिए मैं दिखा देता हूँ, सेकंड मैप में देखिए बच्चे ने फिल किया है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया है। मैं इंडेक्स से आपको बता दूँ तो इंडेक्स से आपको ज़्यादा समझेगा। इंडेक्स देखिए बच्चे ने बताया, इंडेक्स बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडेक्स नहीं बनाएंगे तो नंबर आपके कट जाते हैं। इंडेक्स में देखिए फर्स्ट कर्नाटका कहाँ पे है, इस साइड वाला भाग देखिए जो है वेस्टर्न पार्ट वाला, वेस्टर्न के यहाँ पे आपको कर्नाटका मिल जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय आपका ये ऊपर जो हमने देखा था, ये क्या है, वेस्टर्न हिमालय, जो लद्दाख वाला पार्ट है, कोल्ड में भी आता है, और दूसरा क्या आता है हमारा, वेस्टर्न हिमालय भी आता है। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश दिखाया गया है बच्चों, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। ये आपका दिल्ली के बाजू में, यहाँ से देखिए कि उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश आ जाता है, ये मध्य प्रदेश है, इधर आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। फिर विशाखापट्टनम कहाँ दिया है, विशाखापट्टनम देखिए आपको यहाँ पे दिया है, चेन्नई, जो चेन्नई एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे विशाखापट्टनम का दिया है। उत्तर प्रदेश मैंने बता दिया आपको, सॉरी विशाखापट्टनम, ये चेन्नई पोर्ट है, ये आपका चेन्नई पोर्ट है। नीचे वाला जो पार्ट है एकदम सदर्न टिप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, विशाखापट्टनम मिल जाएगा। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, और इधर वाले को हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। इस साइड में ईस्टर्न घाट है और इधर वेस्टर्न घाट है। 2 मैप बता दिया आपको। तीसरा आप देख सकते हैं थर्ड वन आपका ब्राज़ील का मैप है। किसका है, ब्राज़ील का। इंडेक्स आप देखिए बच्चे ने इंडेक्स बनाया है। यहाँ पहला पूछा है ब्राज़ीलिया, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ब्राज़ीलिया जो कैपिटल रहता है ना, उसको डॉट किया रहता है। जैसे आप देखेंगे तो इंडिया के मैप में दिल्ली का दिया रहेगा, और यहाँ पे हमको ब्राज़ीलिया दिया है, किसका, ब्राज़ील का। फिर अमापा स्टेट, ये देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है, ये क्या है, अमापा स्टेट है। क्या बच्चों, अमापा स्टेट है। ये मैप है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं अमापा स्टेट है। फिर रीजन ऑफ लो रेनफॉल कहाँ पे है, ये देखिए जो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये हवाओं को क्या करता है, विंड्स इधर से आती है, लेकिन यहाँ स्कार्पमेंट क्रिएट होता है। क्या होता है, स्कार्पमेंट। अब स्कार्पमेंट से हवाएं ऊपर नहीं जा पाती हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती हैं, इसके लिए इसको हम बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल एरिया, ठीक है। फिर आगे आ जाता है साल्वादोर कहाँ है, साल्वादोर आप देखेंगे तो फोर्थ कहाँ पे है, इस साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, और इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साल्वादोर। फिर रीजन ऑफ डॉल्फिन आपको इधर मिल जाएगा। ये जो देखो डॉट किया है ना बच्चे ने, राउंड बनाया है, इससे आपको मिल जाएगा। ये देखिए डॉल्फिन की एरिया, ये देखिए ये सब क्या दिया है, डॉल्फिन का यहाँ पे, ठीक है, डॉल्फिन। फिर रियो दे जेनेरियो देखिए आपका यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है। ये जो बच्चे ने किया है ना, यहाँ पे देखिए आपको रियो दे जेनेरियो दिया है। मैं ओरिजिनल आपको फिल किया हुआ मैप बता दे रहा हूँ।
फिर आ जाते हैं फोर्थ, ये भी देखिए ब्राज़ील का ही मैप है ना, ब्राज़ील का मैप है, तो 4 से 6 पॉइंट वहाँ पे मिला। फिर देखिए पिको दे नेबलिना टॉप, इसकी डिस्टेंस कितनी है 3014 मीटर, कितना 3014 मीटर है पिको दे नेबलिना। फिर पाम्पस ग्रासलैंड, पाम्पस ग्रासलैंड एकदम नीचे साइड में है, जो ब्राज़ील का निचला वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाम्पस ग्रासलैंड। पिको दे नेबलिना आपको बता दिया मैंने। फिर गोल्डन लायन टेमरिन, गोल्डन लायन टेमरिन आपको मिलेगा यहाँ पर। ये जो हमारा कौन सा आता है पार्ट, ये देखिए हमारा एमेजोनस रिवर का, ये एमेजोनस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमको मिलता है गोल्डन लायन टेमरिन। रिवर पराना, रिवर पराना ये देखिए नीचे साइड में जो दिखाया है बच्चों, नीचे साइड में जाइए, यहाँ पर ये क्या है हमारा पराना रिवर का दिया है, रिवर पराना। फिर आपको दिया है सेंटा कैटरीना, सेंटा कैटरीना कहाँ पे है, ये जब अभी हमने दिखाया था ना रियो दो जेनेरो जो देखे थे वहाँ, ये भी हमारा सेंटा कैटरीना है, साओ पालो के नीचे साइड में पड़ता है, ठीक है, साओ पालो यहाँ पे पड़ता है, ये आपका सेंटा कैटरीना है। फिर लास्ट एक मैप और आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए इंडिया का ही मैप है, इंडिया का मैप फिर से आ गया। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, तो आपको दिया है कि इंडेक्स दिया है मुंबई पोर्ट, तो मुंबई पोर्ट मुंबई यहाँ पे है, तो मुंबई पोर्ट भी मुंबई में ही रहेगा क्योंकि ये हमारा पूरा महाराष्ट्र वाला पार्ट है। फिर हमसे सतपुड़ा रेंज पूछा है, सतपुड़ा रेंज देखिए इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला भाग जो हमारा एमपी का पड़ता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा सतपुड़ा रेंज। फिर कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया देखिए दिल्ली है ना, यहाँ पे आपको दिल्ली मिल जाएगा। फिर आपको दिया है सिक्किम, सिक्किम एकदम टिप पे ही है, ठीक है, छोटा सा हमारा स्टेट आता है। फिर हमसे लद्दाख पूछा है, लद्दाख मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे देखिए लद्दाख को फिल किया गया है। फिर हमको केरला, कभी कभी आपसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट पूछ देता है या कभी ऐसे ही पूछ देता है, तो यहाँ पे केरला वाला हमारा डेंस में आ जाता है, केरला है, तमिलनाडु है, इधर का ये वाला पार्ट आ जाता है, तमिलनाडु भी हमारा डेंस में ही आता है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया आती है। तो इस तरह से बच्चे आप मैप फिलिंग कर सकते हो, मैप रीडिंग कर सकते हो, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, बस आप अच्छे से प्रिपरेशन करके इसको फिल कर दीजिए, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अब जिस दिन आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, मैं पेपर का एनालिसिस भी आप लोगों को बता दूंगा कि बच्चों का कन्फ्यूजन कहीं पे रहेगा तो वो भी दूर हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर ख़त्म होता है और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी अच्छे से ख़त्म हो जाता है। फिर आप इंजॉय करेंगे, फिर जैसा जिसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।